रात का सन्नाटा था और दूर कहीं से एक औरत की चीख आई। लेकिन वो चीख किसी घर से नहीं, एक कुएं के अंदर से आ रही थी। लोग कहते हैं उस कुएं में झांकना मना है, क्योंकि जो उसे देख ले वो वापस पहले जैसा कभी नहीं रहता। आज मैं आपको ले चल रहा हूं उस गांव में जहां आज भी रात के समय एक सूखा कुआं जिंदा लोगों को पुकारता है। इस गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और बीच गांव में एक बहुत पुराना कुआं। कोई नहीं जानता ये कुआं कब बना या किसने बनाया। बस इतना पता था, पिछले 40 सालों से इस कुएं से रात में आवाजें आती हैं। बच्चों को वहां खेलने से मना था। औरतें शाम के बाद उस रास्ते से नहीं जाती थीं। गांव वाले कहते थे वो कुआं भूखा है। साल था 1983। गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था राधा। शाम को वो कुएं से पानी भरने गई, लेकिन देर हो गई और अंधेरा हो चुका था। लोगों ने उसे मना किया, पर वो नहीं मानी। उस रात राधा कभी घर वापस नहीं आई। सुबह कुएं के पास उसकी चप्पल मिली और बालों का एक गुच्छा, लेकिन शव नहीं मिला। उस दिन के बाद पहली बार लोगों ने सुना, मुझे बाहर निकालो। ये कहानी मुझे पता चली जब मैं अपने दोस्त अमित के साथ उस गांव गया। हमने सोचा ये सब अफवाह है। रात करीब 2:45 बजे अचानक हमारे कानों में एक हल्की आवाज पड़ी। पहले लगा हवा है, फिर आवाज साफ होने लगी, पानी, मुझे पानी दो। हम दोनों की रूह कांप गई। आवाज सीधे कुएं के अंदर से आ रही थी। हमने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। कुआं सूखा था, लेकिन नीचे अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा था। अमित ने जैसे ही झांका, उसने अचानक पीछे हटते हुए कहा, भाई, कोई है वहां? जब मैंने झांका तो मुझे दिखी एक औरत की आंखें, सिर्फ आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। और फिर एक जोरदार चीख। हम दोनों भाग खड़े हुए। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने बताया, उस कुएं में कई औरतों को जिंदा फेंका गया था अकाल के समय। उनकी आत्माएं आज भी बाहर निकलना चाहती हैं। इसलिए हर अमावस्या की रात वो कुआं आवाज करता है। आज भी अगर आप रात में भैरवपुर जाएं, तो 3 बजे के बाद वो कुआं आपको बुलाएगा। लेकिन याद रखना, अगर आपको किसी की आवाज सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि कहते हैं जो देख ले वो अगली चीख खुद बन जाता है।